कर रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध सिर्फ इसका जो आपने परिसीमन किए हैं उसका विरोध है। क्यों से कैटेगरी, कौन सा एसी एसटी हो, बीसी हो, माइनॉरिटी हो, कोई भी हो, तो आप किस तरीके से उनकी भागीदारी देंगे, तो ये चीज के लिए विरोध कर रहे हैं। आप बताइए किस तरीका से परिसीमन कर रहे हैं, आप परिसीमन में क्या कर रहे हैं कि बताइए। आप सीट बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण के पीछे छिप के कर रहे हैं ना। महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार आप लोग हंगामा कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ये कह रही है कि बिल पास हुआ है, महिलाओं की भागीदारी हुई है। क्या दिक्कत है आप लोगों को? देखिए, जिस तरीका से दिक्कत हमें लोग को कुछ नहीं है, महिला आरक्षण लाए हैं ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत ये है कि आप जो 33% महिला आरक्षण के पीछे छिप रहे हैं और छिप के ये जो सीट बढ़ा रहे हैं अपने लोकसभा का, तो इस पे दिक्कत है हम लोगों को। आप बताइए किस तरीका से परिसीमन कर रहे हैं, आप परिसीमन में क्या कर रहे हैं कि बताइए। आप सीट बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण के पीछे छिप के कर रहे हैं ना। ये आपको क्या करना चाहिए था, जाति जनगणना किए नहीं है, जाति जनगणना करने के पहले आप बोल रहे महिला आरक्षण लागू कर रहे हैं, लागू कर दिए। अब बताइए कि किस तरीके से, किस आधार पे जोड़ा जाए कि हाँ भाई महिला आरक्षण जो मिलेगा तो किसको, कौन से कैटेगरी, कौन सा एसी एसटी हो, बीसी हो, माइनॉरिटी हो, कोई भी हो, तो आप किस तरीके से उनकी भागीदारी देंगे, तो ये चीज के लिए विरोध कर रहे हैं। आगे बाकी जहां तक की बात है कि हाँ महिला आरक्षण के सपोर्ट में तो शुरू से कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस कर रही है। ये भी तो खड़ा होता है ना कि इतने दिन कांग्रेस सत्ता में रही, अगर वो खुद नहीं लागू कर पाई, अगर कोई सत्ता कर भी रही है तो उस पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, देखिए बताइए, आप जिस तरीके से बोल रही है ना, खुद नहीं कर पाए, खुद क्यों नहीं कर पाए, सवाल उठा रही है ना, क्यों उठा रही है। देखिए ये लोग तो यही पीछे छिपते हैं ना कि आगे कल कौन क्या बोला, कौन क्या किया ना, इससे पीछे छिप रहे हैं। बोलिए कांग्रेस ने नहीं कराई, ये बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, लेकिन क्यों नहीं कराए, क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक रिजर्वेशन आया था जिसमें इन्होंने रोक लगाए थे 2026 तक का। 2026 तक का जब रोक लगाया हुआ था तो किस तरीके से करते, संशोधन किए थे ना संविधान में, तो उस तरीके से रुका हुआ था। और जब अब समय आया तो आपने क्या किया, 2023 में महिला के नाम पे चुनाव जीतने के लिए किस तरीके से हल्ला हंगामा किए कि हाँ महिला आरक्षण ला रहे हैं, महिला के लिए महिला बंधन अधिनियम कर रहे हैं, तो किए आपने। उसके बाद आज कर रही है महिलाएं इसका। देखिए महिलाएं स्वागत कौन कर रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं समर्थन कर रही हैं, और स्वागत हर कोई कर रही है। लेकिन देखिए ये नहीं कि ये सिर्फ आप इसमें ना बीजेपी कांग्रेस का बात नहीं है, कोई भी पार्टी का बात नहीं है। देखिए लाए थे बिल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने लाया कि महिला आरक्षण, कांग्रेस ने शुरू से इसके लिए पक्ष में थी और लाए, तो महिलाएं क्यों नहीं स्वागत करेंगे, हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध सिर्फ इसका जो आपने परिसीमन किए हैं उसका विरोध है। क्यों किए आपने, इस तरीके से क्या कर रहे हैं। और दूसरा विरोध ये है कि महिला आरक्षण आप जब लाए हैं, महिला के लिए 33% का कानून बनाए हैं, तो आप बताइए किस तरीके से 33% कानून के तौर पे महिलाओं को देंगे, जब आप वो जातिगत जनगणना जो है वो 2011 का इस पे देख के करेंगे, तो कहाँ से हो पाएगा, आप बताइए। कंगना रनावत ये कह रही है मोदी जी ने असंभव को संभव कर दिया है, देखिए खुशियां मना रही है वो तो। नहीं, देखिए कंगना रनावत की आप बात देखेंगे तो ऐसे बहुत कुछ असंभव को संभव मोदी जी करते हैं। ये जो बोल रहे हैं ना, महिलाओं के लिए सिर्फ नहीं, पूरे देश के लिए जो बोल रहे हैं ना, पूरे देश के लिए महिलाओं की जो बात कर रहे हैं ना, किस तरीका से मोदी जी ना असंभव को संभव किए थे। प्रज्वल रमन्ना का आपको देख लीजिए, ब्रिज मोहन सिंह का आप देख लीजिए, जिस तरीका से यहाँ महिलाओं के लिए ये लोग जो आज आवाज उठा रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए, यही जंतर मंतर पे किस तरीका से वो विनेश फोगाट को, महिलाएं थी ना, उसको जबकि सम्मान किए थे मोदी जी ने, मेरी परिवार की है, मेरी बेटी है, उसके बाद भी किस तरीके से पुलिस ने घसीट के मारा। आप यूपी का देख लीजिए, रातों रात महिलाओं को जला दिया गया, जबकि हिंदू संस्कार में ये बिल्कुल नहीं है कि सूरज ढलने के बाद किसी का अंतिम संस्कार किया जाए। पुलिस ने किया, यही महिलाओं का सम्मान हुआ था बीजेपी सरकार में, मोदी जी के राज में। ये सवाल जो आप लोग लगातार उठा रहे हैं कि आरक्षण में भी आरक्षण चाहिए आपको, मोदी जी ने कहा है, विश्वास रखिए उसको भी लागू कर। देखिए मोदी जी के बात पे क्यों विश्वास करेगा, कौन करेगा, आप बताइए ना। 2000 प्रधानमंत्री है, इसके मतलब क्या, आप कुछ भी बोल देंगे विश्वास करके आप देखिए क्या क्या किए इन्होंने। नोटबंदी किए, विश्वास किया जनता, 50 दिन के बाद जिस चौराहे पे बुलाओगे, क्या हुआ वो दिन। जीएसटी लाए, जीएसटी में जबकि कांग्रेस के तरफ से नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बार बार बोले ये गलत इम्प्लीमेंट है, आपने नहीं माने, बाद में कई साल के बाद आपने उसको फिर से किए वही। आप बताइए जिस तरीका से ये कोरोना में हाल हुआ, क्या हुआ, आपने ये काला कानून लाए थे किसान का, क्या हुआ। ये देखिए मोदी जी के बात पे भरोसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है कि मोदी जी सिर्फ मदारी वाला काम करते हैं, जुमला फेंकते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। क्योंकि मोदी जी का एक भी बात सच नहीं हुआ। 15-15 लाख रुपया, 2 करोड़ रोजगार, वंदन जो
अभी जो अधिनियम है उसका तो महिला स्वागत कर रही देखिए महिला स्वागत कर रही है, लेकिन महिला देखिए जो समझ रही है वो सब स्वागत कर रही है। स्वागत के लिए तो हम लोग भी तैयार है ना, हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं, क्यों मोदी जी ने किए, ठीक है भाई चलो स्वागत कर रहे हैं, ना कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध किस बात का विरोध, आप लोग बात समझ नहीं रहे। ये जो परिसीमन किए हैं उसका विरोध है, और ये विरोध दूसरा ये है कि आप गणना किए नहीं जातिगत जनगणना और उसके बाद आप कर रहे हैं, इसका विरोध है। महिला के लिए जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए ना, लेकिन महिलाओं के पीछे छिपकर इस तरीका से क्यों कर रहे हैं? आप बताइए, जब पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ये 29-30 तारीख के बाद आप इस विशेष सत्र रखिए, जो ये 3 दिन का पार्लियामेंट का विशेष सत्र रखें, पूरे इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ये 3 दिन के बाद आप रखिए, लेकिन नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीका से मोदी जी को लग रहा था ये बंगाल चुनाव और तमिलनाडु चुनाव के वोट बटोरने के लिए इस तरीके से ये किए हैं।